हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़ आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन के बारे में। दोस्तों आज आखिरी दिन था और आखिरी दिन किस तरीके का रहा, कितना आईपीओ को सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ देखने को मिला है हर एक कैटेगरी की तरफ से, इसको हम समझेंगे इस वीडियो में। जानेंगे कि किस तरीके का रिस्पॉन्स मिलता हुआ देखने को मिला है इस आईपीओ को क्यूआईबी से, एचएनआई ने क्या इस आईपीओ में पैसा लगाया है, रिटेल ने कितना लगाया है, सब कुछ हम समझेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और फर्स्ट टाइम आपने चैनल को विजिट किया है तो सबसे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों एक्सेलसॉफ्ट आज के दिन आईपीओ फाइनली क्लोज हो चुका है। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। अगर आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया है तो 120 रुपये का आपको शेयर मिलेगा। 125 शेयर टोटल आपको मिलते हुए नजर आएंगे। कुल मिला के 500 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ था, जिसमें 180 करोड़ का फ्रेश इशू था, तो बाकी का ओएफएस, राइट। अब दोस्तों जो शुरुआत के 2 दिन थे इस आईपीओ में, उसमें साफ दिख रहा था कि उतना ज़्यादा पैसा जो है वो अभी तक क्यूआईबी की तरफ से नहीं आया है। अब होता भी है कि देखिए आखिरी दिन ही क्यूआईबी पैसा लगाते हैं तो वेट ज़रूर हुआ था। शुरुआत के 2 दिनों में सब्सक्रिप्शन अगर आप देखेंगे तो 0.09 टाइम क्यूआईबी, एचएनआई 19.23 टाइम्स, रिटेल लगभग 6.34 टाइम्स, टोटल मिलाकर 7.32 टाइम्स, यानी 7.32 टाइम दोस्तों ये 2 दिनों के अंदर हमको टोटल सब्सक्राइब होता हुआ दिखा था। तो ये आप कह सकते हैं कि बाकी कैटेगरीज तो अच्छा सब्सक्राइब कर रही थी, बस क्यूआईबी का वेट था कि क्यूआईबी क्या करने वाले। और आज दोस्तों क्यूआईबी का भी पैसा फाइनली आ चुका है। तो अब चलिए बात करते हैं सीधा सब्सक्रिप्शन पे और क्यूआईबी से शुरू करेंगे। सो ये दोस्तों आपके सामने क्यूआईबी का डेटा है और क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम सब्सक्रिप्शन है। कुल मिलाकर दोस्तों क्यूआईबी ने इस आईपीओ को 50 गुना सब्सक्राइब किया, मतलब 83 लाख शेयर्स के सामने 41 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है, विच इज़ 5005 करोड़। यानी ओवरऑल जैसे मैंने कहा ये एक्सपेक्टेशन से, अनुमान से आप कह सकते हैं कम है, राइट। ज़्यादा नहीं है, कम ही है। कुल मिलाकर दोस्तों 50 गुना सब्सक्राइब किया गया, जैसे मैंने कहा सिर्फ 5 करोड़ आए। अब इसमें किस किसने अप्लाई किया, ये जो 26 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन हमको आती हुई देखने को मिली है, माफ करेगा ये सिर्फ एनएससी का है। टोटल एप्लीकेशन 41 करोड़ शेयर्स के लिए, इसमें से 11 करोड़ 28 लाख शेयर्स जो है वो हमको आती हुई देखने को मिली है स्ट्रेट फ्रॉम एफआईआईस। 17 करोड़ शेयर्स अप्लाई करे हैं बाय डीआईआईस, विच इज 17 करोड़। म्यूचुअल फंड्स ने अप्लाई करा है ओनली फॉर 2,68,000 शेयर्स, मतलब म्यूचुअल फंड्स की तरफ से नाम मात्र पैसा है। और अदर्स कैटेगरी की तरफ से 13 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया। यानी इस आईपीओ में सबसे आगे दोस्तों हमको देखने को मिले डीआईआई, फिर देखने को मिले अदर्स, फिर देखने को मिले एफआईआईस और फिर देखने को मिले म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स नंबर 4 पर आपको देखने को मिले। जैसे मैंने कहा म्यूचुअल फंड्स की तरफ से तो बिल्कुल भी पैसा आपको आता हुआ देखने को नहीं मिला है। एफआईआई ने चलिए ठीक पैसा लगाया, डीआईआई ने ठीक लगाया, अदर्स ने ठीक लगाया, बट कह सकते हैं जैसे मैंने कहा ये अनुमान से कम था, एक्सपेक्टेशन से लो था। इस बात पे आप कह सकते हैं कि हमको मानना पड़ेगा, बिकॉज सब्सक्रिप्शन ओवरऑल 50 गुना ही टोटल मिलाकर आपको आता हुआ देखने को मिला है। अब आते हैं दोस्तों अगली कैटेगरी पे। अगली कैटेगरी दोस्तों है एचएनआई की, और एचएनआई कैटेगरी ने तो कह सकते हैं यहाँ पर रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा दिया है इस आईपीओ को। 107 गुना दोस्तों कुल मिलाकर एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब हुआ। 62 लाख शेयर के सामने 66 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, जो लगभग 8027 करोड़ होता है। टोटल मिलाकर दोस्तों जो बिग एचएनआई कैटेगरी है, अब देखिए 66 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया। अब इसमें अगर मैं बात करता हूँ बिग एचएनआई कैटेगरी की, तो वो तो टोटल 123 गुना लगभग सब्सक्राइब हो गई। 41 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे, 51 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया, जो 6146 करोड़ होता है, राइट। इतना पैसा जो है वो हमको आता हुआ देखने को मिला है फ्रॉम बिग एचएनआई कैटेगरी। अब बिग एचएनआई में अगर आपने अपना एप्लीकेशन लगाया तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस कितने, ये समझिए। देखिए जो बिग एचएनआई पोर्शन है उसमें टोटल एप्लीकेशन जो रिजर्व थी वो थी 2381। एप्लीकेशन आती हुई देखने को मिली है फॉर 60,234। इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर आपने बिग एचएनआई में अपनी एप्लीकेशन लगाई है तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस है लगभग 25.3 में से, जी हाँ 25.3 में से, याद रखिएगा, एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा इन द बिग एचएनआई कैटेगरी जिनकी बिट अबाउट 10 लाख है। फिर आते हैं स्मॉल एचएनआई पे। स्मॉल एचएनआई पोर्शन दोस्तों 75.25 टाइम सब्सक्राइब हुआ। 20 लाख शेयर के सामने 15 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन हमको आता हुआ देखने को मिला है, विच इज़ 1881 करोड़। अभी बात ध्यान रखिएगा कि अगर स्मॉल चैनल में अपने आपने एप्लीकेशन लगाई है तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो एप्लीकेशन रिजर्व थी वो थी 1190, और टोटल मिलाकर एप्लीकेशन आती हुई देखने को मिली है फॉर 86,472। इसका मतलब ये है कि दोस्तों अगर किसी ने स्मॉल चैनल में अपनी बिड लगाई है तो उसको अलॉटमेंट मिलेगा ऑलमोस्ट 73 में से, कितना, 73 में से। यानी स्मॉल एचएनआई के अंदर द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एन अलॉटमेंट वो दोस्तों थोड़ी सी कम हो जाती है क्लियरली, राइट। फिर आते हैं रिटेल पे। रिटेल पोर्शन लगभग दोस्तों 16 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला है, मतलब 1 करोड़ 45 लाख शेयर के सामने लगभग 23 करोड़ शेयर्स के लिए, बल्कि 24 करोड़ आप मान के चलिए कि आपको एप्लीकेशन आ गई।
कुल मिलाकर 2877 करोड़ 2877 करोड़ जो है वो रिटेल के अंदर आपको पैसा आता हुआ देखने को मिला है। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, रिटेल के लिए एप्लीकेशन कितना रिजर्व था वो 1,16,667, राइट, इतनी एप्लीकेशन रिजर्व थी। एप्लीकेशन दोस्तों आती हुई देखने को मिली है फॉर 16 लाख शेयर्स, जी हाँ, 16,01,982, 982, राइट, इतनी एप्लीकेशन आ गई है। इसका मतलब क्या है कि रिटेल के अंदर किसी ने भी अपनी एप्लीकेशन लगाई है तो उसको अलॉटमेंट लगेगा लगभग 13.73 में से एक, कितना, 13.73 में से एक, मतलब ऑलमोस्ट मान लीजिए कि हर 14 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा। यानी आप यहाँ पर कह सकते हैं क्लियरली कि चाहे वो रिटेल हो, चाहे वो एचएनआई हो, चाहे वो क्यूआईबी हो, अच्छा क्यूआईबी छोड़ देते हैं, राइट, एचएनआई और रिटेल में अलॉटमेंट मिलना नो डाउट दोस्तों टफ रहता हुआ देखने को मिलेगा, बिकॉज क्यूआईबी में तो अलग ही तरीके से अलॉटमेंट होता है। टोटल मिलाकर दोस्तों 45 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ है। 15,910 करोड़ रुपए इस कंपनी को मिलते हुए दिखे, और कंपनी को जो ज़्यादातर पैसा आप कह सकते हैं क्यूआईबी छोड़िए, एचएनआई और रिटेल ने डाला, राइट। क्यूआईबी की तरफ से जैसे मैंने कहा अनुमान से कम था, तो क्या ये नेगेटिव साइन है? अब देखिए हाल फिलहाल में हमने देखा है कि जो आईपीओ में क्यूआईबी का भले कम पैसा भी आया तो वो आईपीओ बढ़िया कर गए, तो ये अपने आप में देखिए कैप आना बहुत मुश्किल है कि पैसा कम आया तो क्या आईपीओ ख़राब करेगा, अच्छा करेगा। आई थिंक ये क्यूआईबी का जो डेटा है वो नो डाउट ज़रूरी होता है, हमेशा मैं आपको कहता हूँ, बट आखिरी डेटा नहीं है कि सिर्फ क्यूआईबी से कारण ही आईपीओ अच्छे लिस्ट हो, नहीं, काफ़ी बार नहीं भी आता पैसा तब भी अच्छे लिस्ट होते हैं। तो सिर्फ यही कहना तो ये अपने आप में दोस्तों गलत होगा। बाकी पता तो सब लिस्टिंग डे के दिन नहीं चलेगा कि किस प्रकार की लिस्टिंग हो रही है, अच्छी लिस्टिंग हो रही है, ख़राब लिस्टिंग हो रही है, वो तो उसी दिन हमको पता चलेगा। बाकी दोस्तों इस आईपीओ की फर्दर डेट्स याद रखिएगा, ये है कि 24 यानी मंडे को इस आईपीओ का अलॉटमेंट आपको आता हुआ दिखेगा, और 26 दैट इज़ वेडनेसडे को इस आईपीओ की लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी। तो 24 और 26 ये दो इंपॉर्टेंट तारीख है इस आईपीओ के लिए। 24 तारीख को याद रखिएगा इस आईपीओ का अलॉटमेंट है। अब देखते हैं किन व्यक्तियों को ये आईपीओ का अलॉटमेंट लगता है। बाकी अगर बात करता हूँ ग्रे मार्केट की, तो देखिए ग्रे मार्केट में तो अच्छी खबर नहीं है। जो जीएमपी दोस्तों कल तक 14 रुपीज़ चल रही थी, 15 रुपये चल रही थी, 16 रुपये चल रही थी, इवन 30 रुपये तक गई थी, वो दोस्तों आ चुकी है अब सिंगल डिजिट में, और सिंगल डिजिट भी कौन सा, 7 रुपये का, यानी लगभग 5-6%, राइट। तो प्रीमियम में आप कह सकते हैं भारी गिरावट हमको लगातार देखने को मिल रही है इस आईपीओ की। ओवरऑल कह सकते हैं कि आईपीओ किस प्रकार का करेगा ये भी अपने आप में एक देखने वाली बात है लिस्टिंग के ऊपर। आई स्टिल फील कि देखिए आईपीओ की लिस्टिंग डिस्काउंट में नहीं होगी, प्रीमियम में होनी चाहिए। कंपनी इज़ गुड, राइट, कंपनी अपने आप में अच्छी है, कंपनी का कामकाज भी बढ़िया देखने को मिल रहा है, तो आई थिंक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई थिंक यहाँ पर हो सकता है कि फिर से आपको थोड़ा सा प्रीमियम में बढ़ोतरी भी देखने को मिल जाए। अब देखते हुए आगे होता क्या है, बिकॉज देखिए बाजार में आप एक बात समझ सकते हैं, गिरावट भी देखने को मिली है, तो उसका भी असर क्लियरली आता हुआ देखने को मिला है। सो लेट्स सी अब होता क्या है आगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना, डेफिनेटली वीडियो को करिएगा शेयर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।